हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, रुलाती है और इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में दो पल सुकून की दी जाती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कहानी जिसका नाम है उस रात। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। उस रात डेविड अपने फैक्ट्री में बहुत देर तक रुका था। अगले दिन फैक्ट्री के मालिक आने वाले थे तो फैक्ट्री का पूरा हिसाब किताब उन्हें देना था। डेविड अमेरिका के एक छोटे से शहर मार्कूस में एक लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। कुछ दिनों से फैक्ट्री लगातार घाटे में जा रही थी तो फैक्ट्री के मालिक ने डेविड से उस पूरे फैक्ट्री का हिसाब किताब बनाने के लिए और उसका एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोल दिया था। डेविड फैक्ट्री बंद होने के बाद भी फैक्ट्री में रुक करके रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ था और सारे फाइलों को चेक करते करते रिपोर्ट तैयार करते करते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। डेविड का घर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था। उस गांव में जाने का रास्ता एक सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरता था। डेविड अपना काम पूरा करने के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी जगह से उठा और अपनी कार की तरफ बढ़ता गया। कार के पास पहुंचकर डेविड ने उसका दरवाज़ा खोला और अपने कार में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया। अभी वो 6 से 7 किलोमीटर दूर ही चला होगा कि वो सुनसान सा भयानक जंगल शुरू हो गया। दोनों तरफ भयानक जंगल और बीच में एक पतला रास्ता। दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई कार दिखाई दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। डेविड को अचानक सड़क के किनारे जंगली जानवरों की आंखें चमकती हुई दिखाई दी। डेविड थोड़ा सा घबरा गया। वो उस जंगल से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए उसने अपने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। डेविड जल्द से जल्द उस जंगल को पार करने लगा। तभी न जाने अचानक क्या हुआ ऐसा कि डेविड की कार अचानक चलते चलते बंद हो गई और एक जगह जाकर के रुक गई। डेविड घबरा गया। वो अपने कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। डेविड के माथे पे पसीना आने लगा। वो बार बार प्रयास करने लगा कि कार स्टार्ट हो जाए और वो उस जंगल से निकल सके, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और दूर एक जंगली जानवर की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन करके डेविड अब बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन तभी गाड़ी से निकलते हुए हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी नज़र ठीक सामने रोड पे पड़ी। उसने देखा कि एक 25 से 26 साल की लड़की काले रंग का फ्रॉक पहने हुए डेविड की तरफ बढ़ती आ रही है। डेविड उस लड़की को देख करके घबरा गया। वो सोचने लगा कि इस घने जंगल में यह अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है। कहीं ये कोई लुटेरी तो नहीं, कहीं इसके साथी आसपास तो नहीं। हो सकता है कहीं ये मुझे बंदूक दिखा करके लूट ना ले। डेविड जल्द से जल्द अपने गाड़ी के दोनों शीशे को ऊपर कर दिया। वो लड़की धीरे धीरे चल करके डेविड के पास आई और डेविड के पास वाले शीशे पे खटखटाते हुए शीशे को नीचे करने के लिए बोली। डेविड घबराया हुआ था। उसने शीशे को नीचे नहीं किया। वो लड़की और तेजी से खटखटाई और शीशे को नीचे करने के लिए बोली। डेविड ने हल्का सा शीशा नीचे किया ताकि उस लड़की की बात अंदर आ सके और डेविड की बात उस लड़की तक पहुंच सके, यानी कि लगभग उसने आधा इंच से भी कम शीशे को नीचे किया था। वो लड़की बोली, मेरे परिवार वालों के साथ झगड़ा हो गया है, प्लीज मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दो। डेविड बोला, देखो मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप मेरी बीवी मेरे घर पे इंतजार कर रही है, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। वो लड़की कार पे अपने हाथों से तेजी से पीटते हुए बोली, मेरे माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दो। डेविड बोला, प्लीज़ देखो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरी बीवी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी कार यहाँ पे बंद हो गई है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लड़की कार को और तेजी से पीटते हुए और भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, मेरे माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया है, मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दो। डेविड बोला, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है,
मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। वो लड़की गुस्सा आ गई और वो और जोर जोर से उस कार को पीटने लगी, जैसे लग रहा हो कि वो अभी अपने हाथों से ही उस कार को तोड़ करके चूर चूर कर देगी। डेविड बहुत बुरी तरीके से डर गया था। वो घबरा के, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र अपने कार के डैशबोर्ड पे पड़े एक क्रॉस की लॉकेट पे जाती है, जिसे डेविड की माँ ने डेविड के लिए लेकर के आया था और डेविड से बोला था कि इसे पहन लेना। लेकिन डेविड वो लॉकेट पहनना भूल गया और उसे अपने कार के डैशबोर्ड पे ही छोड़ दिया था। डेविड ने झट से उस लॉकेट को अपने गले में पहना और गॉड को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। उसने गॉड को याद करने के बाद एक आखिरी बार उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार उसकी कार स्टार्ट हो गई। डेविड अब वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन निकलने से पहले वो आखिरी बार उस लड़की को देखना चाहता था। डेविड ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमा करके उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की का शक्ल एक भयानक चुड़ैल की तरह था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसमें से खून टपक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो जोर से हंस रही थी। उसने हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तुमने शीशा पूरा नहीं खोला, नहीं तो आज तुम्हारी जान। और इतना बोल के वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई। डेविड भगवान का नाम लेते हुए उस जंगल से तेजी से बाहर निकला और उस जंगल को पार करके सीधा अपने घर आकर के रुका और अपने माँ और अपने बीवी को उसने ये कहानी सुनाई। सब डरे हुए थे। डेविड कई दिनों तक इस घटना के बाद परेशान रहा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फिर से ठीक हो गई और वो वापस से अपने काम पे जाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।